नमस्कार, खबरें जारी न्यूज 24 पर मैं हूं आपके साथ मकसूद खान। खास पेशकश में प्राइम टाइम एक्सक्लूसिव में बात होगी बिहार की सियासत की, क्योंकि देश में 2024 की चुनावी तारीखों के ऐलान के साथ ही तमाम पार्टियों ने अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान करना शुरू कर दिया है। और इसी कड़ी में बिहार में जेडीयू ने भी अपने 16 उम्मीदवारों को सामने रख दिया है जनता के, जिसमें से 4 सांसदों के टिकट काट दिए गए। एक तरफ जेडीयू ने अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए, तो वहीं दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन में अपनी डफली अपना राग वाले हालात हैं। अभी तक ना तो सीट शेयरिंग को लेकर कोई सहमति बन पाई है और ना ही कोई खुलकर इस मामले में कुछ बोल पा रहा है। सवाल यही, क्या बिहार में इंडिया गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है? सवाल यही कि चाचा ने तो तय कर लिया, लेकिन भतीजे को आखिर भय किसका है? पार्टी ने अपने प्रत्याशियों की सूची सभी साथियों से विचार विमर्श करके सूची तय किया गया। बंटवारे से लेकर उम्मीदवारों के चयन तक कोई परेशानी नहीं। और दूसरे तरफ महागठबंधन में सिर्फ फुटअव्वल 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए बिहार की 40 सीटों पर घमासान शुरू हो गया। मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए गठबंधन में पहले सीटों का ऐलान हुआ, फिर गठबंधन में शामिल जेडीयू ने अपने कोटे के 16 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दी। पार्टी ने अपने प्रत्याशियों की सूची माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश में और सभी साथियों से विचार विमर्श करके सूची तय किया गया। उसमें 1 नंबर वाल्मीकि नगर से सुनील कुमार जी पार्टी के प्रत्याशी, शिवहर से श्रीमती लवली आनंद उम्मीदवार, सीतामढ़ी से श्री देवेश चंद्र ठाकुर उम्मीदवार, गोपालगंज से डॉक्टर आलोक कुमार सुमन उम्मीदवार, सिवान से श्री विजया लक्ष्मी देवी प्रत्याशी, मुंगेर से श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ लालन सिंह जी उम्मीदवार। जेडीयू ने 4 सांसदों का टिकट काटा है और दल बदल कर पार्टी में आए 2 नेताओं को टिकट दिया है। जेडीयू के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह ने पार्टी के कई अन्य वरिष्ठ नेताओं की उपस्थिति में यहां ये घोषणा की। बता दें कि बीजेपी बिहार में 17 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ रही, वहीं जेडीयू को 16 सीटें गठबंधन के तहत मिली। चिराग पासवान की पार्टी को 5 और जीतनराम मांझी की पार्टी को 1 सीट और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को भी 1 सीट मिली। सारे पार्टियों से बात करके सब पार्टी अपना अपना कैंडिडेट का घोषणा कर रहा है। तो अब आप देख रहे हैं कि महागठबंधन में क्या हाल है। 9 सीट का बंटवारा तय हुआ है, सिंबल लोग के लेकर पहुंच रहे हैं, न किसी को जानकारी है, तो जनता सब देखती है। वो देख ली है। जब चुनाव से पहले यह हाल है तो चुनाव के बीच में और बाद में ये लोग क्या करेंगे। इसलिए तय है कि जो 400 पार की बात हो रही है तो बिहार से 40 पार हम लोग करा देंगे। लालू यादव कभी भी गठबंधन में ऑनेस्ट नहीं रहे हैं, ये तो हम बहुत दिन से कहते आ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी को लालू यादव कभी भी मजबूत सशक्त देखना नहीं चाहते हैं। कांग्रेस पार्टी को जिंदा रखना चाहते हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी को सशक्त और मजबूत नहीं देखना चाहते हैं। इसीलिए और हम भी बता देते हैं कि 4-5 सीट देंगे, 6 सीट, लेकिन उसमें पटना साहिब, नालंदा ऐसे सीटें जो होंगी, जो सीट कभी आप जीत नहीं सकते, वो सब सीट पकड़ा देंगे कांग्रेस पार्टी। वहीं मुंगेर से पार्टी ने पूर्व पार्टी अध्यक्ष ललन सिंह पर दोबारा भरोसा जताया। वहीं ललन सिंह ने कहा कि बिहार में नीतीश कुमार का काम बोलता है और इस बार एनडीए बिहार की 40 लोकसभा सीटें जीतेगी। हमने सरजमीन पर विकास करके दिखाया है, हमने सरजमीन पर विकास उतारा है और ये हर गांव तक हमने विकास की किरण और रेखा पहुंचाई है। तो इसलिए मेरा हर बार चुनाव में मुद्दा रहता है विकास, और इस बार भी मेरा चुनाव में मुद्दा होगा विकास। मैं आपको अपनी बात बता सकता हूं कि मैं चुनाव लड़ूंगा
विकास के मुद्दे पर नीतीश कुमार जी का जो काम रहा है, नीतीश कुमार जी का जो संकल्प है, उस संकल्प। लेकिन दूसरी तरफ अगर महागठबंधन आएंगे, तेजस्वी यादव आएंगे, तो वो अपने 17 महीनों की उपलब्धि जनता के सामने रखेंगे। कोई 17 महीना में कुछ उपलब्धि है क्या? 2015 साल उनके माता पिता थे ना, जरा इतिहास जाके देख लीजिए। बिहार लोक सेवा आयोग की परीक्षाएं 8 साल से नहीं हुई थी। अरे नौकरी देने का काम नीतीश कुमार जी ने शुरू किया। नीतीश कुमार जी जब 2005 में मुख्यमंत्री बने तो 5 साल का एक साथ जोड़ के उन्होंने लोक सेवा आयोग की संयुक्त परीक्षा का आयोजित किया और वहां से नौकरी का परंपरा शुरू हुआ। देश में 400 पार, बिहार में क्या स्थिति रहेगी? बिहार में 39 पार 40। नीतीश कुमार ने 90% पुराने सांसदों को टिकट दिया है, लेकिन 4 सांसदों का टिकट इस बार काट दिया है। ऐसे में ये जानना और समझना भी जरूरी हो जाता है कि इस बार किसे टिकट मिला और किसका पत्ता कटा। तो जेडीयू में मची भगदड़ के बीच पार्टी ने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। नीतीश कुमार ने लगभग 90% सांसदों को एक बार फिर से रिपीट किया है। गठबंधन के नए समीकरण के तहत पार्टी को 16 सीटें मिली हैं और इनमें जेडीयू ने 13 सीटों पर अपने पुराने कैंडिडेट रिपीट किए हैं। टिकट बांटने से पहले शुक्रवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने सभी सांसदों के साथ बैठक की। इसका मैसेज पहले ही दे दिया था। ऐसे में किन किन को जेडीयू ने 2024 लोकसभा चुनाव के लिए अपना उम्मीदवार बनाया, चलिए सिलसिलेवार तरीके से पहले उन्हें जान लेते हैं। जहानाबाद से चंद्रेश्वर चंद्रवंशी को टिकट दिया गया है, नालंदा से कौशलेंद्र हैं और मुंगेर से ललन सिंह। एक वक्त में जेडीयू की कमान ललन सिंह ही संभाल रहे थे। इस सबके बीच आगे बढ़े, भागलपुर से अजय कुमार मंडल हैं, बांका से गिरधारी यादव हैं और गोपालगंज से डॉक्टर आलोक सुमन। इसके आगे झंझारपुर से रामप्रीत मंडल हैं, कटिहार से दुलाल चंद गोस्वामी और मधेपुरा से दिनेश चंद्र यादव। पूर्णिया से संतोष कुशवाहा, सुपौल से दिलेश्वर कामत, वाल्मीकि नगर से हैं सुनील कुमार, शिवहर से लवली आनंद बाहुबली आनंद मोहन की धर्मपत्नी, सीतामढ़ी से देवेश चंद्र ठाकुर हैं, सिवान से विजय लक्ष्मी हैं, किशनगंज से मुजाहिद आलम हैं। विजय लक्ष्मी तो एक दिन पहले ही जेडीयू में आई हैं। यहां से भी जो सिटिंग एमपी हैं उसका टिकट यहां पर जेडीयू ने काट दिया। तो ये वो 16 नाम हैं जिनमें 6 ओबीसी, 5 अति पिछड़े शामिल हैं। यानी लवकुश के समीकरण को भी नीतीश कुमार ने ध्यान में रखा है। वहीं किन किन सांसदों का टिकट काटा गया है, अब जरा वो भी समझ लीजिए। किन सांसदों के टिकट काटे गए हैं? महाबली सिंह का टिकट काटा गया है। इसके अलावा विजय मांझी का टिकट काट दिया गया, कविता सिंह का और सुनील कुमार पिंटू का टिकट काट दिया गया। सुनील कुमार पिंटू का टिकट तो इसलिए भी काटा जाना तय माना जा रहा था क्योंकि दिसंबर में 2023 आखिर में कुछ महीनों पहले जब महागठबंधन की सरकार थी बिहार में, तो महागठबंधन की सरकार में रहते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की थी सुनील कुमार पिंटू ने। इस पे महागठबंधन में जमकर बवाल मचा था और तभी ये तय हो गया था कि इस बार शायद सुनील कुमार पिंटू रिपीट ना हो। ये जरूर इसको लेकर कयास पहले लगे क्योंकि नीतीश कुमार ने भी इसको लेकर अपनी नाराजगी जाहिर की थी। यानी 2024 में नीतीश ने अपने सैनिकों को जंग में उतार दिया है। ऐसे में यह देखना भी दिलचस्प होगा कि 2024 में बिहार की 16 सीटों पर जेडीयू किला फतह करती है या फिर बिहार में 40 में से 40 सीटें जीतने का एनडीए का जो सपना है, जो दावा है, वो ख्वाब ही बनकर रह जाएगा। नीतीश कुमार के महागठबंधन में शामिल होने के बाद उनके खिलाफ लगातार बयानबाजी करने के कारण सीतामढ़ी के सांसद सुनील कुमार पिंटू को इस बार पार्टी ने टिकट नहीं दिया। वहीं सीवान जातीय समीकरण को साधने के लिए नीतीश कुमार ने विजय लक्ष्मी को टिकट दिया है। वो कुशवाहा समाज से आती। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक दल से पाला बदलकर उन्होंने शनिवार को ही जदयू का दामन थामा है। गठबंधन के नए समीकरण के तहत गया और काराकाट की सीट जदयू से लेकर उपेंद्र कुशवाहा के रालोद और जीतन राम मांझी की हम पार्टी को दी गई। इसके कारण यहां के सिटिंग सांसद विजय मांझी और रामबली सिंह पहले ही बेटिकट हो गए थे। बिहार के सीएम नीतीश कुमार के बारे में कहा जाता है कि वो अपनी दोस्ती पूरी शिद्दत से निभाते। दोस्तों को किया वादा वो कभी नहीं भूलते। लोकसभा चुनाव में विधान परिषद के सभापति देवेश चंद्र ठाकुर को अपना उम्मीदवार बनाकर एक बार फिर से उन्होंने इसे साबित कर दिया। 3 महीने पहले नीतीश कुमार जब इंडिया गठबंधन का हिस्सा थे, उस दौरान ही उन्होंने दिल्ली में इस बात की घोषणा कर दी थी कि इस बार सीतामढ़ी में देवेश चंद्र ठाकुर चुनाव लड़ेंगे। ठाकुर को इंडिया गठबंधन का उम्मीदवार तब बनाया गया था जब वहां सीट शेयरिंग पर बात तक भी नहीं हुई थी। सीटों पर उम्मीदवारों के ऐलान में नीतीश कुमार ने जातीय समीकरण को साधने की कोशिश की।
ऐसे में हर समीकरण को बारीकी से ध्यान में रखकर सीटों पर उम्मीदवारों को उतारा गया है। आखिर किस उम्मीदवार को क्यों टिकट मिला, चलिए अब वो जान लेते हैं। तो नीतीश कुमार ने भले 2024 में अपनी सेना को उतार दिया हो, लेकिन इसके पीछे कई सियासी गुणागणित करने के बाद ही आखिरकार यह फैसला हुआ है। जिन उम्मीदवारों पर पार्टी ने भरोसा जताया, आखिर उन्हें टिकट क्यों मिला है। एक के बाद एक जो बड़े चेहरे हैं जेडीयू के, इन 16 दावेदारों में, उन्हें जान लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे ललन सिंह की। जी ललन सिंह, मुंगेर और बिहार की राजनीति में बड़ा नाम है। भूमिहार बाहुल सीट से सांसद चुने जाते हैं, भूमिहार जाति से आते हैं, चूंकि नीतीश कुमार के बेहद करीबी माने जाते हैं। और हाल ही में जब नीतीश कुमार ने वापस से बागडोर संभाली, उससे पहले ललन सिंह ही संभाल रहे थे जेडीयू को। इसके बाद चंद्रेश्वर चंद्रवंशी जहानाबाद से आते हैं, नीतीश कुमार के करीबी हैं, अति पिछड़ों के बड़े नेता हैं बिहार के, और एनडीए के कोर वोटर्स में अच्छी खासी पकड़ रखते हैं। इसके अलावा गोपालगंज की बात कर लेते हैं, क्योंकि डॉक्टर आलोक कुमार सुमन वहां से सदन में काफी एक्टिव रहे हैं। डॉक्टर आलोक कुमार सुमन पार्टी नेतृत्व के करीबी माने जाते हैं, यानी कि नीतीश कुमार के उनकी दरअसल पसंद के तौर पर पहला नाम अगर कोई आता है तो डॉक्टर साहब का ही आता है। इसके अलावा अजय कुमार मंडल भागलपुर से उम्मीदवार बनाए गए हैं, सिटिंग सांसद हैं, गंगोता जाति से आते हैं, और गंगोता जाति जीत हार ही इस सीट पर तय करती है। इसके अलावा दिनेश चंद्र यादव, मधेपुरा से इन्हें उम्मीदवार बनाया गया है। यादव बाहुल सीट है मधेपुरा। एक जमाने में तो यादवों की जब लड़ाई हुआ करती थी, वो दौर जब याद की, जब एक तरफ लालू प्रसाद यादव हुआ करते थे, दूसरी तरफ शरद यादव हुआ करते थे। मधेपुरा सीट यादव बाहुल है, शरद यादव को हरा चुके हैं। ओबीसी वोटर्स में अच्छी खासी पकड़ इनकी यहां पर मानी जाती है। वाल्मीकि नगर से उम्मीदवार बनाए गए सुनील कुमार कुशवाहा, ये सिटिंग सांसद हैं, सिटिंग एमपी हैं, और पार्टी नेतृत्व के बेहद करीबी माने जाते हैं, इसीलिए रिपीट हो पाए हैं। अब शिवहर सीट की बात, क्योंकि लवली आनंद, बाहुबली आनंद मोहन की पत्नी हैं, और फ्लोर टेस्ट जब बीते दिनों हुआ था, नीतीश कुमार ने फिर से पलटी मारी थी, तो बेटे ने आरजेडी छोड़कर एनडीए का साथ दिया था, और जेडीयू का साथ देने का इनाम उम्मीदवारी के तौर पर लवली आनंद को यहां पर मिला है। दुलाल चंद्र गोस्वामी नीतीश के करीबी हैं, वैश्य समाज से आते हैं, वैश्य बाहुल सीट यह है, और जातिगत समीकरण पक्ष में होने की उम्मीदें यहां पर जताई जा रही है। रामप्रीत मंडल झंझारपुर से उम्मीदवार बनाए गए, करीब 35% अति पिछड़ा वोट बैंक पर इनकी पकड़ मानी जाती है। सभी जातियों में पकड़ है, और जमीनी स्तर के नेताओं से अच्छा कोऑर्डिनेशन, अच्छा समन्वय दरअसल ये रखते हैं। तो इन तमाम वजहों को ध्यान में रखकर ही पार्टी ने इन चेहरों पर दाव लगाया है। ऐसे में 2024 में किसकी जीत होगी और किसकी हार, ये तो खैर आने वाला वक्त और नतीजे ही तय करेंगे। 4 जून को आएंगे। एक तरफ जहां एनडीए में सीट शेयरिंग का मसला हल हो चुका है, उम्मीदवारों के नामों का ऐलान तक होना शुरू हो गया है, वहीं दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन में अभी तक सीट शेयरिंग को लेकर मामला अटका हुआ है। एनडीए के नेताओं का साफ कहना है कि इंडिया गठबंधन चुनाव तक टिकेगी, इस पर भी सवाल है। अगर इंडिया गठबंधन आज खड़ा है तो आप ही लोगों के बदौलत है। आपको मत फुटबॉल हो रहा है, देख नहीं रहे हैं? इंडिया गठबंधन में मत फुटबॉल हो रहा है। आप इंडिया गठबंधन के समर्थक हैं क्या? कोई कंफ्यूजन नहीं होता है, बहुत साफ है कि वहां कोई गठबंधन है ही नहीं, मत फुटबॉल है। जेडीयू के बाहर होने के बाद महागठबंधन में लोकसभा चुनाव के सीट बंटवारे की नई चुनौती खड़ी हो गई। आरजेडी नेताओं ने कहा कि बिहार की 40 में से करीब दर्जन भर सीटों पर पुनर्समायोजन हो सकता है, क्योंकि पहले जेडीयू की 17 सीटों की मांगों को ध्यान में रखते हुए फॉर्मूला तैयार किया जा रहा था। नीतीश की पार्टी जब महागठबंधन में थी तब 17-17, 5-1 के फॉर्मूले पर बात चल रही थी। इसके तहत आरजेडी और जेडीयू को 17-17, कांग्रेस को 5 और सीपीआई माले को 1 सीट दिए जाने की चर्चा थी। वहीं नीतीश के महागठबंधन को छोड़ने के बाद से सीट शेयरिंग को लेकर फिर से एक नया खाका तैयार किया गया, जिसमें माना जा रहा है कि आरजेडी 28 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। वहीं कांग्रेस को 6 सीटें आरजेडी देने के मूड में है। वहीं सीपीआई माले को 3 से 4 सीटें देने का प्लान है, और सीपीआई और सीपीएम को 1-1 सीट दिया जा सकता है। आरजेडी 28-30 सीटों का दावा कर रही है, इसका मतलब है कि कांग्रेस को 6 सीटों पर निपटा देगी। क्या कांग्रेस 6 सीटों पर मान जाएगी? तो देखना होगा कि क्या आरजेडी किस तरह से सीटों का बंटवारा करती है। अगर पशुपति कुमार पारस उनके खेमे में जाते हैं
तो जो पारस जी की सीटिंग सीटें हैं क्या उसको एकोमोडेट करेगी आरजेडी, या तो पारस जी को देगी पार्टी को सीट, और नहीं तो फिर आरजेडी से कहेगी कि चुनाव लड़िए। तो क्या पारस जी अपनी पार्टी का विलय कर देंगे? क्या मुकेश सहनी फिर लौट के अगर आएंगे, इनको किस तरह से एकोमोडेट करती है? तो सीटों का पेच तो यहाँ भी है। कहते हैं जिसने बिहार जीत लिया उसके लिए दिल्ली दरबार का रास्ता आसान हो जाता है, और यही वजह है कि चाहे एनडीए हो या फिर इंडिया गठबंधन, दोनों बिहार में किसी भी सूरत में जीत दर्ज करना चाहती हैं। एनडीए ने अपनी सीट शेयरिंग की घोषणा कर दी है, ऊपर से जेडीयू ने सीटों का ऐलान तक कर दिया है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि 2024 के रण में किसके सिर सत्ता का ताज सजता है और किसे जनता नकारती है। पटना से सौरभ कुमार के साथ अमिताभ ओझा, न्यूज़ 24।